वृषभ राशि वालों, आज मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। यदि इस समय यह वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझिए, इसे ईश्वर की विशेष प्रेरणा समझिए, क्योंकि आज जो संकेत बन रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह कालचक्र, ग्रहों की चाल और ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों से निकलने वाले वे गहरे संकेत हैं जिन्हें इस समय समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पिछले 1 वर्ष में आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार टूटे हैं, बहुत बार भीतर से बिखरे हैं, लेकिन दुनिया के सामने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। आपने अपने मन के दर्द को छिपा कर रखा, अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर बहाया और फिर भी जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने अपने भाग्य को दोष दिया, अपनी किस्मत को कोसा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी और आपका अच्छा स्वभाव समय पर अपना फल नहीं दे पाए। आपको लगा कि शायद आपके हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है, लेकिन अब जो परिवर्तन आरंभ होने जा रहा है उसे जानकर आपकी आंखें भी भर आएंगी, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां आप स्वयं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। महीने के अंतिम 7 दिनों के भीतर आपकी नियति के पन्नों पर एक बहुत बड़ा निर्णय अंकित हो चुका है। ऐसा निर्णय जो केवल एक घटना नहीं बल्कि आपकी पूरी दिशा बदल देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। किसी की आवाज शांत होगी, किसी का घमंड चूर होगा और आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, इस समय की एक और सच्चाई है। यह दौर जितना शुभ दिखाई दे रहा है उतना ही सावधानी मांगने वाला भी है, क्योंकि जो लोग आपके सामने प्रेम और अपनापन दिखा रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग मन ही मन आपके लिए जाल बुन चुके हैं। वे आपकी प्रगति से बेचैन हैं, आपकी मुस्कान से परेशान हैं और आपकी उन्नति को रोकने का विचार बना चुके हैं। आज से आपके भाग्य मंडल में ऐसा ग्रह परिवर्तन बनने जा रहा है जो या तो आपकी समस्याओं की गांठें खोल देगा और आपको धन, सम्मान और सफलता की ओर ले जाएगा, या फिर एक ऐसा मानसिक झटका देगा जिसे केवल वही सह पाएंगे जो भीतर से मजबूत होंगे। इसलिए आज मैं आपसे वह सब कहूंगा जो जानना इस समय आपके लिए बेहद जरूरी है। कौन आपके साथ है, कौन दिखावे का साथी है, कौन आपके पीछे पड़ चुका है और कौन आपके पतन की कामना कर रहा है, यह सब धीरे धीरे स्पष्ट होगा। इसीलिए इस बात को अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि जो संकेत तुम्हें मिलने वाले हैं वे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकते हैं और अंत में जो उपाय बताया जाएगा वह भी साधारण नहीं होगा। यदि महीने के अंतिम 7 दिनों में तुम्हें वे 3 विशेष संकेत दिखाई दे जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारे भाग्य का बंद दरवाजा खुल चुका है। साथ ही एक ऐसा प्रभावशाली शिव उपाय भी बताया जाएगा जिसे करने के बाद शत्रु चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी ठाकुर जी और महादेव पर सच्ची आस्था रखते हैं वे इस विश्वास को अपने भीतर जागृत करें। श्रद्धा से भरा एक संकल्प एक आशीर्वाद का द्वार खोल देता है। जब मन सच्चा होता है तो ऊपर से आने वाली कृपा भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि अब आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, अब आपकी हार की कथा समाप्त होगी और आपकी जीत का पर्व आरंभ होगा। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब शिव कृपा करते हैं तो बिगड़ी हुई राहें भी सरल होने लगती हैं, बंद पड़े द्वार भी खुल जाते हैं और जिनका समय थम गया होता है उनका भाग्य भी फिर से चल पड़ता है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आगे जो कहा जा रहा है वह केवल भविष्य की एक सामान्य बात नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और साथ ही ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान भी है। महीने के अंतिम 7 दिनों से आपकी जिंदगी में जो घटनाएं प्रवेश करने वाली हैं उन्हें सुनकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मानो समय ने अचानक करवट बदल ली हो। जिन लोगों ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिन लोगों ने आपकी सच्चाई को आपकी मजबूरी माना, वही लोग बहुत जल्द आपके सामने सिर झुकाते दिखाई दे सकते हैं। पर इस शुभ समय के साथ एक गुप्त खेल भी शुरू हो चुका है। यदि आपने उसे समय रहते नहीं पहचाना तो बना बनाया अवसर आपके हाथों से फिसल सकता है। इसलिए सजग रहना बहुत जरूरी है। अंत तक जो संकेत बताए जाएंगे वे इस बात का प्रमाण होंगे कि आपका भाग्य सक्रिय हो चुका है और वह एक कार्य जो यदि आपने अभी से शुरू कर दिया तो धन की धारा आपके जीवन में धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बहने लगेगी। साथ ही शिव की कृपा से एक ऐसा सुरक्षा कवच भी बनने लगेगा जो अदृश्य रूप से आपकी रक्षा करेगा। अब आइए उस गहरी सच्चाई को समझते हैं जो आपके जीवन की वर्तमान स्थिति से जुड़ी है। मेरे साधकों, आपने पिछले कुछ समय में अथाह परिश्रम किया है। आपने सच का साथ छोड़ा नहीं,
कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों को नहीं बेचा, अपने परिवार के लिए चिंतित रहे, अपनों के लिए खड़े रहे और कई बार दूसरों की मदद करते करते खुद को पीछे कर दिया। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? तनाव मिला, धोखा मिला, अपमान मिला, पैसों की चिंता मिली और रातों की बेचैनी मिली। कई ऐसी रातें आईं जब आपकी आंखों से नींद गायब हो गई और मन में बस चिंता, भ्रम और पीड़ा का धुआं भर गया। कुछ लोगों ने आपको इतना भीतर से चोट पहुंचाई कि आप बाहर से सामान्य दिखते रहे, लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुके थे। यहां तक कि कुछ लोग तो इस हद तक टूट चुके हैं कि मन में यह विचार भी आने लगा कि अब सब छोड़ देना चाहिए, अब और नहीं सहा जाता। पर सुन लीजिए, अभी रुकने का समय नहीं आया है। यह हार मानने का समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब दर्द को शक्ति बनाना है, आंसुओं को संकल्प में बदलना है और टूटन को तपस्या बना देना है। आप उन लोगों में से हैं जो अपने दुख को छिपाकर दूसरों को सांत्वना देते हैं। आपके पास यदि कोई तकलीफ लेकर आता है तो आप उसे मुस्कुराकर विदा करते हैं। किसी का मन टूटा हो, किसी का जीवन उलझा हो, कोई निराश होकर आपके सामने बैठ जाए तो आप अपने शब्दों से उसकी पीड़ा हल्की कर देते हैं। यही आपका स्वभाव है, यही आपकी आत्मा की सुंदरता है। आप स्वयं भले कष्ट में रहे हों, लेकिन दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटे। और यही कारण है कि अब ऊपर वाला आपके हिस्से का न्याय देने की तैयारी कर चुका है। ईश्वर देर अवश्य करते हैं, पर अंधेर नहीं करते। जब वे न्याय करते हैं तो वह ऐसा होता है कि वर्षों का दुख एक ही समय में हल्का होने लगता है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद जो ऊर्जा निर्मित हो रही है वह सामान्य नहीं है। यह समय एक साथ बहुत शक्तिशाली भी है और बहुत गंभीर भी। यह आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। पहला, अचानक धन लाभ का मार्ग खुलेगा। दूसरा, कोई बहुत बड़ा निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है या कोई ऐसा फैसला सामने आएगा जो आपकी पूरी दिशा बदल देगा। तीसरा, एक ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश होगा जो अब तक आपके सामने मिठास दिखाकर भीतर ही भीतर जलता रहा है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने से मीठे शब्द बोलता है, आपका शुभचिंतक बनने का नाटक करता है, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता चाहता है, तो महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद उसका वास्तविक चेहरा सामने आने लगेगा। और जब वह सच आपके सामने आएगा तो आपके मन में यही बात उठेगी कि मैं अब तक इतनी देर तक इस छल को क्यों नहीं समझ पाया। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरे साधकों, जैसे ही उसका असली चेहरा सामने आएगा वैसे ही आपके जीवन की बहुत सी रुकावटें स्वतः हटने लगेंगी। वह व्यक्ति आपके रास्ते से हटेगा, उसका प्रभाव कम होगा और आपके लिए आगे बढ़ने का मार्ग पहले से अधिक साफ होता चला जाएगा। यही वह मोड़ है जहां से आपके जीवन का बंद पड़ा अध्याय समाप्त होकर एक नई शुरुआत का द्वार खोलने लगेगा। उसके बाद आपका जीवन मानो एक नई शक्ति, एक नई दिशा और एक नई रोशनी की ओर बढ़ने लगेगा। वहीं से आपके भाग्य का वास्तविक उदय प्रारंभ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अब तक आपके रास्ते में कांटा बनकर खड़ा था, वही बार बार आपके लिए रुकावटें पैदा कर रहा था। वही बार बार आपको धोखे में रखता था, आगे बढ़ने से रोकता था और आपकी उन्नति देखकर भीतर ही भीतर जलता था। ऐसे लोग न अपने कर्म से श्रेष्ठ होते हैं, न अपनी नियत से, और न ही उनकी सोच कभी पवित्र होती है। वे कभी नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनसे आगे निकल जाए, कोई अपने बल पर सम्मान पाए, कोई अपनी मेहनत से धनवान बने। आपने अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारों या समाज में ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जिनकी आदत होती है कि सब लोग उन्हीं के आगे झुकें, सब उनके दरवाजे पर जाएं, सब हाथ जोड़कर उनसे अपना काम निकलवाएं। वे अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, मानो बाकी सब लोग उनके अधीन हों। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए समय बदलने वाला है, जो दूसरों का हक मारकर, दूसरों को भ्रम में रखकर, दूसरों का रास्ता रोककर अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं। उन्हें अब दैवी न्याय का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव सब देखते हैं, कर्मों का लेखा कभी खोता नहीं। जो किसी और की मेहनत का फल छीनना चाहता है, जो किसी का हक खाकर अपने सुख का महल बनाना चाहता है, जो छल और कपट से अपना भविष्य बनाना चाहता है, उसके लिए ऊपर से अलग व्यवस्था बनती है। इसलिए अब ऐसे लोगों का खेल अधिक दिन तक नहीं चलने वाला। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए कि अच्छे कर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है। पिछले समय में कुछ लोग आपकी प्रगति रोकने के लिए लगातार गुप्त चालें चलते रहे। कभी मीठी बातों में उलझाकर आपका समय खराब किया गया, कभी पैसों के मामले में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, कभी आपकी छवि खराब करने की योजना बनाई गई और कभी आपकी मेहनत का
श्रेय कोई दूसरा लेने की फिराक में रहा। आपने मेहनत की पर नाम किसी और ने लेने की कोशिश की। आपने संघर्ष किया पर आपके पीछे बैठकर कुछ लोग आपकी राह में पत्थर रखते रहे। लेकिन अब महीने के अंतिम 7 दिनों से वह समय आरंभ हो रहा है जब आपके विरुद्ध रचे गए खेलों का अंत होगा। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होगा। ऐसे लोग अपने ही कर्मों से अपने लिए बुरे फल तैयार करते हैं। ईश्वर ने सबको समान अवसर देकर इस संसार में भेजा है, पर मनुष्य अपने अहंकार, ईर्ष्या और चतुराई के कारण स्वयं अपने पतन का मार्ग बना लेता है। जो दिल से किसी का साथ नहीं देता, जो हर समय केवल अपनी चालाकी दिखाने में लगा रहता है, जो केवल अपना लाभ देखता है, उसके साथ ऊपर वाला भी अधिक समय तक खड़ा नहीं रहता। भगवान न्यायकारी हैं, वे देर से सही लेकिन निर्णय सटीक देते हैं। याद रखिए, महाकाल के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती। जब कालचक्र किसी को घेरता है तो मनुष्य का विवेक डगमगाने लगता है, उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगता है, उसकी वाणी कठोर हो जाती है, वह संबंधों की मर्यादा भूलने लगता है और धीरे धीरे मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। उसे स्वयं नहीं समझ आता कि वह क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है और किस दिशा में जा रहा है। यही कारण है कि जो लोग लगातार गलत राह पर चलते हैं, जो दूसरों का भला नहीं देख सकते, जो हर समय किसी की बुराई, हानि या अपमान में ही संतोष ढूंढते हैं, उनका अंत बहुत तेजी से आता है। शनिदेव ऐसे लोगों को उनके कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म कर रहे थे, जो अपने जीवन में सत्य, धैर्य और मेहनत के साथ टिके रहे, अब वही भाग्य उनके साथ खड़ा होगा। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, वही लोग आने वाले समय में आपको देखकर भीतर से घबराने लगेंगे। आपकी उपस्थिति ही उनके लिए उत्तर बन जाएगी। अब धन योग की बात करते हैं, क्योंकि यही वह विषय है जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं। इस समय धन के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन बनने जा रहा है और यह परिवर्तन एक नहीं बल्कि 2 स्पष्ट मार्गों से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। पहला मार्ग है रुका हुआ धन वापस मिलना। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, जो उधार देकर भूल चुके थे, जो भुगतान लंबे समय से फंसा था, जो वेतन, मेहनताना, कमीशन, लेन देन या किसी पुराने कार्य का पैसा अटक गया था, उसके लौटने के संकेत प्रबल हो रहे हैं। अचानक ऐसा मोड़ आएगा जब आपको लगेगा कि जो बात अब तक असंभव लग रही थी, वह अब स्वयं आपके सामने खुलने लगी है। दूसरा मार्ग है नए धन का आगमन, नई कमाई, नया अवसर, नई डील, नई नौकरी, कोई नया संपर्क, कोई नया लाभदायक काम या पुराने ही काम में अचानक बढ़ा हुआ फायदा। इनमें से कोई भी रूप आपके सामने आ सकता है। महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद ऐसी खबर मिल सकती है जो आपकी सोच को बदल देगी। आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर ने आपकी थाली खाली नहीं छोड़ी थी, जो बस समय आने तक रोक कर रखा था। और ध्यान रखिए, धन लाभ केवल नोटों की गिनती तक सीमित नहीं रहेगा। इसके साथ सम्मान भी आएगा, नाम भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और समाज में आपकी पहचान भी मजबूत होगी। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि अपने कर्म अच्छे रखो। जब व्यक्ति भीतर से साफ होता है, नियत से सच्चा होता है और दूसरों का बुरा नहीं चाहता, तभी ईश्वर उसके लिए समृद्धि के द्वार खोलते हैं। धन केवल परिश्रम से नहीं, कृपा से भी आता है और कृपा उसी पर उतरती है जिसका मन छल से भरा न हो। अब जो लोग नौकरी करते हैं, वे इस बात को विशेष ध्यान से सुने। महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद आपके लिए पदोन्नति, सराहना, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े अवसर की बात चल सकती है। आपके अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। जो काम आपने अब तक बेशर नाशोर के किया है, उसका असर अब दिखना शुरू हो सकता है। नया ऑफर, बेहतर स्थिति या कार्यस्थल पर सम्मान मिलने की संभावना है। यदि आप इस समय बेरोजगार हैं, तो महीने के अंतिम 7 दिनों से लेकर अगले 10 दिनों के भीतर कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है, कोई अचानक सूचना मिल सकती है या कोई ऐसा दरवाजा खुल सकता है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। और यदि आप व्यापार करते हैं, तो आपके काम में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कोई साझेदारी, कोई ग्राहक, कोई सलाहकार, कोई संपर्क या कोई नया सहयोगी आपके व्यवसाय को बढ़त दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर अवसर को बिना सोचे समझे पकड़ मत लेना। समय शुभ है, पर बुद्धि भी साथ रखनी होगी। पहले परखो, फिर समझो और उसके बाद ही निर्णय लो। मेरे साधकों, हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है। रिश्तों में आप बहुत सच्चे रहते हैं। आप जिनसे जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं। आप लोगों की भलाई सोचते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और जिस रिश्ते में आते हैं
उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं होता। कई बार आप सामने वाले के लिए अच्छा सोचते रहे, जबकि सामने वाला आपके लिए ठीक वैसा भाव नहीं रखता था। आप उनके भले की कामना करते रहे और वे भीतर ही भीतर आपका बुरा चाहते रहे। यही कारण है कि आने वाला समय रिश्तों में भी दो तरह के परिणाम लेकर आएगा। जिन रिश्तों में सच्चाई है, जिनमें विश्वास है, जिनमें प्रेम अभी भी जीवित है, वहां खुशियां बढ़ेंगी, अपनापन बढ़ेगा, भरोसा और गहरा होगा, परिवार में शांति और मेल जोल बढ़ेगा। लेकिन जिन रिश्तों की नींव ही धोखे पर टिकी है, वहां सच्चाई सामने आएगी। वह सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर होगी, पर वही आपकी मुक्ति बनेगी। कभी कभी टूटना ही बचना होता है, कभी कभी सच का सामने आना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसीलिए यदि किसी रिश्ते में भ्रम टूटता है तो उसे केवल दोख मत समझिए, उसे अपने जीवन को साफ करने वाली प्रक्रिया समझिए। और यदि आपका दिल पहले से टूटा हुआ है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद आपके जीवन में आशा की एक नई किरण प्रवेश करेगी। भीतर जो अंधेरा जमा हुआ था उसमें धीरे धीरे प्रकाश उतरना शुरू होगा। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई बात या भीतर की कोई जागृति आपको फिर से जीना सिखाएगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि वे 3 संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास इनमें से कोई संकेत आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि ईश्वर आपके साथ सक्रिय रूप से खड़े हैं और आपका भाग्य धीरे धीरे घूमना शुरू हो चुका है। पहला संकेत है अचानक रात में नींद टूट जाना। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में आपकी नींद खुल जाए, मन में हल्की बेचैनी हो, भीतर एक अनकहा कंपन महसूस हो, तो इसे हमेशा अशुभ समझने की भूल मत करना। कई बार यह संकेत होता है कि जीवन के सूक्ष्म स्तर पर कुछ बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा है। यह इशारा हो सकता है कि आपकी किस्मत का पहिया अपनी दिशा बदलने जा रहा है। दूसरा संकेत यह है कि बार बार आपको शिव नाम सुनाई देने लगे। यदि अचानक अलग अलग स्थानों से नमः शिवाय, हर हर महादेव या भोलेनाथ का स्मरण बार बार आपके कानों तक पहुंचे तो इसे साधारण संयोग मत मानिए। कई बार यह इस बात का सूक्ष्म संकेत होता है कि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सक्रिय हो चुकी है। जब ईश्वर किसी जीवन में परिवर्तन लाने की तैयारी करते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं, फिर मार्ग खोलते हैं। और तीसरा संकेत है पुरानी चीजों का अचानक लौट आना। कोई पुराना मित्र, कोई पुराना संबंध, कोई अटका हुआ धन, कोई छूटा हुआ अवसर या कोई ऐसा रास्ता जो आपको लगा था अब कभी नहीं खुलेगा। यदि वह अचानक फिर से आपके जीवन में दस्तक दे तो समझ लीजिए कि समय ने करवट लेना शुरू कर दिया है। यह केवल वापसी नहीं होती, यह उस नए अध्याय की शुरुआत होती है जिसमें भाग्य पुराने अधूरे हिसाब चुकाकर नए फल देना शुरू करता है। अब ध्यान से सुनिए मेरे साधकों, क्योंकि आगे की बात बहुत गंभीर है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस सच्चे मार्ग पर टिके रहना है। भगवान भोलेनाथ की यही वाणी है कि गलत कर्म छोड़ो, गलत संगति से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर मन स्थिर करो। महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन या जो बड़ा चमत्कार आकार लेने वाला है, उसे देखकर आपका हृदय सचमुच भर आएगा। लेकिन इस समय जितनी बड़ी कृपा बन रही है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी साथ चल रही है। इसलिए जो अब कहा जा रहा है उसे बहुत ध्यान से अपने भीतर उतारिए। यदि आप यहां तक टिके रहे हैं, यदि आपने धैर्य रखकर इस पूरी बात को समझने का प्रयास किया है, तो यह भी अपने आप में एक संकेत है कि आपके भीतर अभी भी विश्वास जीवित है। और जहां विश्वास जीवित होता है वहीं कृपा उतरती है। हर कोई अंत तक नहीं ठहरता। बहुत लोग आधे रास्ते लौट जाते हैं, लेकिन जो अंत तक सुनता है वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह अपने जीवन का छिपा हुआ संदेश पकड़ लेता है। अब इस समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, किसी भी प्रकार का दिखावा मत करना। जब भाग्य बदलने लगता है तब व्यक्ति के भीतर एक हल्का उत्साह आता है, लेकिन उसी समय विनम्रता सबसे बड़ा कवच बनती है। दूसरी बात, किसी से अनावश्यक विवाद नहीं करना, किसी पर चिल्लाना नहीं, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना। तीसरी बात, अपने भीतर भय, क्रोध और आवेश को जगह मत देना। जो व्यक्ति इस संवेदनशील समय में अपने मन को संभाल लेता है, वही आने वाली कृपा को स्थिर रख पाता है। अब अंतिम चेतावनी भी सुन लीजिए। यदि इस समय आपने गलत रास्ता चुना, किसी निर्दोष को दुख दिया, किसी के साथ अन्याय किया या अहंकार में आकर खुद को सबसे ऊपर समझने लगे, तो जो शुभ समय आपके लिए बना है वही बाद में उलझन, संघर्ष और मानसिक तूफान का कारण भी बन सकता है। लेकिन यदि आपने इसी समय विनम्रता, संयम और विश्वास को थामे रखा,
तो याद रखिए, फिर कोई शक्ति आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी। जब ये तीनों गुण एक साथ किसी व्यक्ति के भीतर जागते हैं, तब ईश्वर भी उसके लिए राहें स्वयं बनाने लगते हैं। तो अपने मन से पूछिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर विश्वास बनाए रखेंगे? क्या आप संयम से काम लेंगे? क्या आप विनम्रता से आगे बढ़ेंगे? यदि हाँ, तो यह समझ लीजिए कि आपका कल्याण निश्चित दिशा में चल पड़ा है। ईश्वर उसी की रक्षा करते हैं जो अपने भीतर के अंधकार को जीतने का प्रयास करता है। अब उस साधना की बात करते हैं जो आने वाले समय के लिए आपके जीवन में सुरक्षा, शांति और संकेत तीनों को मजबूत कर सकती है। यह एक ऐसा मंत्र साधन है जो मन को स्थिर करता है, कर्मों को शुद्ध करने की प्रेरणा देता है और भाग्य की दिशा को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। प्रातः सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले शांत मन से बैठिए। यदि रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत उत्तम, और यदि ना हो तो भी कोई चिंता नहीं। मन की सच्चाई सबसे बड़ी माला होती है। लगातार 11 दिनों तक 108 बार जप कीजिए। बैठते समय अपना मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखिए। जप करते समय केवल एक ही भावना मन में रखनी है, मेरे कर्म शुद्ध हों, मेरी बुद्धि सही दिशा में चले और मेरा भाग्य ईश्वर की कृपा से उज्जवल हो। लेकिन एक बात यहां बहुत आवश्यक है, जप करते समय किसी का बुरा नहीं सोचना है। किसी के प्रति ईर्ष्या, झूठा क्रोध, बदले की भावना या अहंकार मन में नहीं रखना है। मंत्र तभी फल देता है जब मन भी उसके योग्य बने। जब समाप्त होने के बाद 1 मिनट तक मौन होकर बैठिए, अपनी श्वास को शांत होने दीजिए, मन को स्थिर होने दीजिए। यही वह क्षण होता है जब भीतर की अशांति धीरे धीरे पिघलने लगती है और ऊपर से आने वाली कृपा का स्पर्श मन तक पहुंचता है। ऐसा करने से आपके जीवन की दिशा में ठहराव की जगह गति आने लगेगी। जो रुकावटें अब तक दीवार बनकर खड़ी थीं, वे धीरे धीरे हटने लगेंगी। मन में नई आशा जागेगी, सोच में स्पष्टता आएगी और जीवन में एक नया सवेरा अनुभव होने लगेगा। वह मंत्र है नमः शिवाय शरण शनैश्वराय नमः। इस मंत्र को श्रद्धा, शांति और पवित्र भावना के साथ जप कीजिए। जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर केवल सुनते नहीं, उत्तर भी देते हैं।